जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट क्या होता है? तो क्लोज टेस्ट ऐसा टॉपिक है जो एमबीए के सीईटी से लेके आप वाले जो एग्जाम देने वाले हो, बीएमएस, बीसीए, बीबीए, बीएमएम के लिए जो होने वाला है ये टेस्ट, इसमें भी ये यूज होने वाला है। और काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होते हैं उसमें भी ये एक कॉमन टॉपिक होता है। तो ये इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ही इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स आते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड रहता है। तो आज ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। पहले जानते हैं थियोरी के बारे में कि ये थियोरी क्लोज टेस्ट के रिलेटेड क्या होता है। तो क्लोज टेस्ट, also known as close deletion test, is an exercise or assessment where words are removed from a passage or sentence and the reader is required to fill the missing elements। तो इतना पढ़ के जैसे कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कोई एक पैसेज, कोई एक सेंटेंस में से बीच बीच में से वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है और रीडर को ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि जो जहां पे ये डैश है, जहां पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ दिया है, वो ब्लैंक में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड्स या चॉइस ऑफ वर्ड या एक पर्टिकुलर वर्ड एंटर होना चाहिए। दिस मेथड इज यूज टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन बाय आस्किंग द रीडर टू सप्लाई द ओमिटेड वर्ड्स, यूजुअली एवरी फिफ्थ वर्ड और सो। Closed tests help us to measure the ability to understand the context and vocabulary to identify correct language or parts of speech। ये यूज क्यों होता है? ताकि पता चले कि जो बंदा रीड कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है, कंटेक्स्ट को किस तरीके से समझ सकता है, वोकेबलरी उसकी कितनी अच्छी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका कितना क्लियर है। ये चीजें इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू जज हो जाती है। यहां पे देखते हैं पहला ही जो अपना क्वेश्चन आ रहा है, The State of World's Birds, an annual review of environmental resources, has revealed that 48% of the extinct species are dash। तो यहाँ पे ये चार आ रहे हैं ऑप्शन। फर्स्ट ब्लैंक के लिए क्या ऑप्शन होगा? ए के लिए अपने को चेक करना है फॉलिंग अंडर, गेटिंग अंडर, अंडरगोइंग, अंडरलाइंग। तो यह क्या है? एक्सटेंट बर्ड स्पीसीज आर फॉलिंग अंडर पॉपुलेशन डिक्लाइन, सेकेंड गेटिंग अंडर पॉपुलेशन डिक्लाइन, थर्ड अंडरगोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन या फिर अंडरलाइन पॉपुलेशन डिक्लाइन। तो आपको क्या लग रहा है? वीडियो को पॉज कीजिए, चार ऑप्शन में से वापस ये चीज रीड कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए क्या आंसर होगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट आंसर की ओर। इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर है अंडरगोइंग। यानी यहाँ पे अगर ये वर्ड्स को पुट करें तो सबसे ज्यादा सेंस जो बनती है वो है अंडरगोइंग वर्ड से। रीड करके आपको एक बार बताता हूँ। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स बर्ड एंड एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेस has revealed that 48% of the extant bird species are undergoing population decline। कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। As in the most instances of ecological degradation, humanity's expanding carbon dash on the natural world and climate change are principal causes। तो यहाँ पे क्या है? फुट फॉल्ट, फुट स्लॉग, फुट पेस, फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट होता है ना, अपन ने पढ़ा है कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं। कार्बन फुटप्रिंट यानी कि कितना कार्बन एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे विदाउट एनी पढ़े या कंटेक्स्ट देखे अपने मालूम होना चाहिए। फुटप्रिंट वर्ड अपन ने बहुत बार सुना है, कार्बन के साथ वो वर्ड आता है, इसलिए फुटप्रिंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी में क्या हो सकता है। द स्टडी लेड बाय मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी फाउंड दैट सी and loss of natural habitat are the key threat to aviation biodiversity। तो यहाँ पे found that dash and the loss of, तो dash क्या? cannibalize, over utilization, over exploitation and triumph। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अपने को देखना है ना, ऑप्शन होने वाला है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? फाउंड दैट ओवर यूटिलाइजेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट हो सकता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कैनिबलाइज या ट्रायम्फ। तो किस चीज के वजह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पहुंच रहा है? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हम देखते हैं आजकल झाड़ वगैरह काट देते हैं, जिसके कारण से कोई नेचुरल हैबिटेट ही नहीं बचता। जब नेचुरल हैबिटेट नहीं बचता है तो बर्ड्स वगैरह कहाँ पे जाएंगे, और इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए हैं। नेक्स्ट डी वाला देखते हैं। The importance of bird is dash। तो क्या है? अनअप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज्ड, ओवरलुक, मिसअंडरस्टूड। तो बर्ड्स के इंपॉर्टेंस को आजकल क्या किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं अनअप्रिशिएटेड किया जा रहा है, देख ही नहीं रहे हैं। बर्ड्स आर हाईली विजिबल एंड सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ इकोलॉजीज।
दे फंक्शन एज पॉलिनेटर्स, सीड डिस्पर्सर्स, इकोसिस्टम इंजीनियर्स, स्कैवेंजर्स एंड हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल टू। बर्ड्स को लोग आजकल ध्यान नहीं देते, लेकिन बर्ड्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला चीज वो पॉलिनेटर्स है। पॉलिनेटर्स का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स को कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। सीड डिस्पर्सर्स है, कहीं का सीड कहीं पे डाल दिया, झाड़ उग गया। इकोसिस्टम इंजीनियर्स है, इकोसिस्टम इन्हीं की वजह से चेंज होती रहती है। स्कैवेंजर्स है, जो भी सड़ी हुई चीजें होती है वो उठा करके खाने का काम करते हैं बर्ड, जिससे कि कहीं ना कहीं पेस्ट कंट्रोल में भी मदद हो जाती है। When bird population decline, they adversely affect each segment of ecology that benefits from their activities. For example, अब ई वाला देखते हैं। When some species of vultures were nearly driven to extinction in India, the population of feral dogs increased, sparking concerns about rise in rabies. The dash loss of birds thereby signifies a deeper threat to fellow species, including human beings. तो ई के लिए क्या हो सकता है? Imporable, impending, distant, foregone. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है? Impending, यानी कि इम्पेंडिंग लॉस यानी कि खतरा के वो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपने को एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ थ्रेट होने वाला है। क्योंकि इंडिया के अंदर जब वल्चर्स की स्पीसीज को एक्सटिंक्शन पे मिला था, यानी कहीं ना कहीं खत्म हो रहे थे सारे वल्चर्स, तो ये जो पर्टिकुलर डॉग की स्पीसीज है, फेरल डॉग्स, ये इंक्रीज हो गए थे और रेबीज के चांसेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। काफी लोगों को रेबीज हो रहा था। तो इसके थ्रू हम सीखते हैं कि कहीं ना कहीं बर्ड्स के जब स्पीसीज कम होने लगते हैं, एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स दूसरे हैं उनको तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही होता है, लेकिन हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स को सबसे ज्यादा खतरा है कि कोई ना कोई बीमारी फैलने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और एक पैसेज है, उसमें भी यहाँ पे टोटल 5 एरर से 5 ब्लैंक है जो हमें आइडेंटिफाई करना है और यहाँ से राइट आंसर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पहला ही डी का है, डी का अपने को यहाँ पे से फाइंड आउट करना है। पूरा पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द राइस इन द इरोवाडी डॉल्फिन डैश in Chilica can be attributed to the eviction of dash fish enclosures. After thousands of hectares of Chilica lake free, Irrawaddy dolphins found unobstructed areas were made dash due to COVID-19 lockdown last year. There was movement dash comparatively fewer tourist boats on Chilica Lake, which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to another. यानी कि एक पर्टिकुलर डॉल्फिन की टाइप है, इरावदी डॉल्फिन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, चिलिका लेक की यहाँ पे बात चल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोविड के टाइम पे लोगों के आने जाने के कमी की वजह से ये डॉल्फिन्स को एक अच्छा एरिया मिल गया ग्रो करने के लिए, रहने के लिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाने के लिए इजी हो गया और इसीलिए ये यहाँ पे इनकी आबादी बढ़ गई। तो यहाँ पे डी के लिए अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मिला है, डैश कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट, नेवरदलेस, वेयरएज, हाउएवर, मोरओवर। तो यहाँ पे देखते हैं ना, राइट आंसर है मोर ओवर। मोर ओवर कंपैरेटिवली फ्यूअर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वेरेज कंपैरेटिव, वेरेज कंपैरिजन के लिए होता है, यहाँ कंपैरेटिवली बढ़ा गया है तो वेरेज की कोई जरूरत ही नहीं है। नेवरदलेस मतलब ये यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बैठता है। नेवरदलेस मतलब चलो जाने दो उसके बाद हम बात करते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। तो ये यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अपन कुछ उसके आगे देखो कोई कंपैरिजन नहीं, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो ये वर्ड भी हम ओमिट कर सकते हैं। हाउएवर कंपैरेटिवली सूट ही नहीं हो रहा है, बोलने में ही अच्छा नहीं लग रहा है। फाइनल आंसर अपना आता है मोर ओवर कंपैरेटिवली। ठीक है, तो डी यहाँ पे अपना हो चुका है, डी की जगह पे अपने को मिल गया है आंसर मोर ओवर। अब ई वाले के लिए करना है, विच मेड इट हर्टफुल, डिस्टर्बिंग, डिट्रीमेंटल, कंड्यूसिव। तो क्योंकि कम बोट आए, कम टूरिस्ट आए, तो डॉल्फिन्स के लिए ये इजी होगा या खराब होगा? इजी होगा, तो यहाँ पे आना चाहिए कंड्यूसिव। ठीक है, वहां पे आएगा राइट आंसर अपना कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब कि अच्छा है उनके लिए, हेल्पफुल हो रहा है। बाकी सारे वर्ड्स उसके एंटोनिम्स है, डिटरमेंटल, डिस्टर्बिंग, हर्टफुल, तो कंड्यूसिव इज द राइट आंसर। सी के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। Irrawaddy dolphins found unobstructed areas were made dash due to COVID-19 lockdown last year. Intervention, trespass, configuration, encroachment. तो encroachment बराबर कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इनको एक एरिया मिल गया जहां पे वो रह सकते हैं, जो पहले एंक्रोचमेंट की वजह से उनके पास नहीं था। यहाँ पे ए के लिए द राइज ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स
पॉपुलेशन इन चिलिका लेक, तो नेटिव्स तो मतलब नहीं है, इनहेबिटेंट्स, क्लैन, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ चिलिका लेक में। और अब बचता है बी के लिए, इन चिलिका लेक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। तो किस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा, इलीगल फिश एनक्लोजर जो होता था उसके वजह से इनकी पॉपुलेशन पहले कम हो जाती थी, लेकिन वो बंद कर दिया गया है, उसके कारण उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर ये लोग ने जो पहले उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया था उधर चले गए, क्योंकि कोविड-19 हो गया था। कोविड-19 की वजह से कम टूरिस्ट आए थे, तो उनको बहुत ईजी हुआ एक जगह से दूसरे पार्ट में आने जाने के लिए। तो यहाँ पर दो पर्टिकुलर जो पैसेजेस थे उनको हमने कंपेयर किया। फर्स्ट पैसेज था उसमें 5, नेक्स्ट में 5, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं, जिसके थ्रू आपको क्लोज टेस्ट क्या होता है उसके बारे में मालूम पड़ गया है। क्लोज टेस्ट का एक ही मीनिंग है, पैसेज या सेंटेंसेस में से कुछ वर्ड्स को निकाल देते हैं और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो उधर फिट होना चाहिए वो अपने को सिलेक्ट करना है, जिससे अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वोकेबलरी स्किल्स और कंटेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन, कंटेक्स्ट का अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने आज चेक कर लिया। कोई भी डाउट से आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट के काफ़ी सारे आपको और पैसेजेस मिल सकते हैं ऑन इंटरनेट, आप वहाँ से सीख सकते हैं। जल्दी ये नोट्स भी आपको शेयर हो जाएगा। नोट्स कहाँ पे आपको शेयर होते हैं, टेलीग्राम चैनल पे शेयर होते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जो टेस्ट के ऐप के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, जो हमने डिस्कस किया था, टेस्ट का जो ऐप है वो ऐप अगर आप एक्सक्लूसिव एक्सेस लेना चाहते हैं, उसमें फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, टाइमर के साथ एक सीईटी वाली फील लेना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, आप जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म फटाफट से फिलअप कीजिए और जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे विद इन फ्यू डेज हम आपको फटाक से लिंक आपके ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको फॉरवर्ड हो जाएगा और उसके थ्रू ही आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड देन आप अपना टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉर्म फिलअप कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे सीईटी एस्पिरेंट्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट, ऐप के फीडबैक या फिर कोई और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे ड्रॉप कर सकते हैं। अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियोस के बारे में डाउट्स वगैरह पूछते हैं, ताकि मालूम पड़ता है कि ये वीडियोस आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।